अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सानिया शबीर फ्रॉम डिजिटल साइकी। वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमारा आज का टॉपिक है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट हमारे पास कंपोनेंट बार चार्ट की तरह ही होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि कंपोनेंट बार चार्ट को हम लोग बार में रिप्रेजेंट करते हैं और पाई चार्ट को हम लोग, जैसे नेम से ही पता चल रहा है पाई, तो सर्कल में से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल के डिफरेंट सेक्टर्स बना लेते हैं और उन डिफरेंट सेक्टर्स के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग उन्हें हम बता देते हैं। मतलब जो हमारे पास आइटम्स है ना, उनके अकॉर्डिंग सेक्टर हम लोग डिवाइड करते हैं, उतना प्रोपोर्शन उस आइटम को हम लोग दे लेते हैं, ठीक है। और जो सेक्टर्स हम लोग बनाते हैं उनके टाइटल्स यूजुअली अगर हमारे पास स्पेस हो तो उस सेक्टर के अंदर ही लिख देते हैं, और अगर स्पेस ना हो तो हम साइड पे की में बता देते हैं कि हमने ये वाला सेक्टर जो है ये इसको दिया है और उसको दिया है, ठीक है। लाइंस डिफरेंट, जैसे शेड्स हम लोग कर रहे थे ना, वैसे हम लोग डिफरेंट से बता देते हैं। और सर्कल हम लोग ड्रॉ किस तरीके से करते हैं कि जो हमारे पास टोटल होता है ना, उस टोटल का अंडर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, जो हमारे पास आ जाता है उसके मुताबिक उस रेडियस का हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ लेट्स सी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पाई चार्ट। तो सबसे पहले तो सर्कल बनाते हैं, जिसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल, और उसका वो हम लोग रेडियस ले लेते हैं सर्कल का, और उस रेडियस का हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि सर्कल जो होता है हमारे पास, उसकी 360 डिग्री होती है। सर्कल की जो टोटल डिग्री होती है वो 360 होती है। तो अब उसके डिफरेंट सेक्टर्स शो करने के लिए, वैसे तो हम लोग परसेंटेज ले रहे हैं, लेकिन परसेंटेज थोड़ी सी डिफरेंट तरीके की, हम उसके एंगल्स कैलकुलेट कर रहे हैं। किस तरीके से? हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, गिवन डेटा डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू ऑफ द डेटा इनटू 360 डिग्री, ठीक है। इस फार्मूला के तहत हम लोग सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, और इसी तरीके से फिर हमारे डिफरेंट सेक्टर्स बन जाएंगे, डिफरेंट एंगल आ जाएंगे हमारे पास, और वो एंगल लेने के लिए हमने प्रोटेक्टर यूज़ करना है, ठीक है। और जो अरेंजमेंट होती है सेक्टर्स की, वो यूजुअली हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होती है, घड़ी की उल्टी साइड, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। पाई चार्ट जब हम लोग बनाते हैं ना, तो वो ऐसा भी हो सकता है हमें एक ही डेटा दिया हो, या फिर हमें दो डेटा दिए हुए हो एक ही तरह के, और हमने उन्हें कंपेयर करना हो। तो मैं जो एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ, वो दो की ले रही हूँ। अब ये जो एग्जांपल है, इसमें दो फैमिलीज़ है, फैमिली ए एंड फैमिली बी। इनके एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं। ये एक्सपेंडिचर में फूड, क्लॉथिंग, हाउस रेंट, एजुकेशन, मिसलेनियस, ये सारा कुछ, और फिर उसका टोटल भी है। अब टोटल से हम लोग सर्कल का रेडियस निकाल लेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो दोनों का अलग अलग टोटल है, अंडर रूट लेंगे दोनों का अलग अलग, और हमारे पास दो अलग रेडियस आ जाएंगे, और उन दो अलग रेडियस का हम लोग सर्कल बना लेंगे। अब जैसे कि नीचे दो सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, फैमिली ए का थोड़ा छोटा है और फैमिली बी का थोड़ा बड़ा है, यानी फैमिली ए के एक्सपेंडिचर थोड़े कम है फैमिली बी के निस्बत, ठीक है। और सेक्टर्स के लिए डिफरेंट एंगल्स हम लोग निकाल दें, एंगल ऑफ सेक्टर्स निकालेंगे उसी फार्मूला के तहत जो हमने पीछे पढ़ा है, गिवन डेटा डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। इससे हमारे पास डिफरेंट एंगल आ जाएंगे। एंगल निकाले और उनकी परसेंटेज निकाली, एंगल्स अलग निकाले, फिर परसेंटेज कैसे निकाली, परसेंटेज वाले फार्मूला से। टोटल जो हमारे पास आ गया, मतलब 180 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100, इससे हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज ऑफ एंगल। एंगल की जो परसेंटेज, मतलब उसके कितना एरिया आना चाहिए, सही है। और इससे हम लोग ये जो एंगल्स हमारे पास डिफरेंट आ गया ना, इसकी बेस पे हम लोग सेक्टर्स ड्रॉ कर लेंगे, और हमें इस तरीके से पता चल जाएगा, कंपेयर हो जाएगा। वैसे तो हमें देखने से ही पता चल रहा है, लेकिन पूरा पाई चार्ट बनाने के बाद हमें पता चल जाएगा कि फैमिली ए के एक्सपेंडिचर ज़्यादा है या फैमिली बी के, और फैमिली ए का कौन सा ऐसा आइटम है जिस पे उनकी ज़्यादा एक्सपेंडिचर खर्च हो रहे हैं, और फैमिली बी का ऐसा कौन सा आइटम है जिस पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर खर्च हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास कंपोनेंट परसेंटेज, कंपोनेंट बार चार्ट, ये थोड़े से डिफरेंस के साथ और सर्कल में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें। स्टे ट्यून टिल द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।